तो यहाँ किस किस ने किसी को रुलाया है? मैंने तो रुलाया यार, सबने रुलाया। किसी किसी लड़की को रुलाया है? मैंने रुलाया। किसी लड़की को उसके बर्थडे पे रुलाया है? मैंने रुलाया है। कब, कहाँ, कैसे, सब बताता हूँ। एक अनहैप्पी बर्थडे की कहानी सुनाता हूँ। तो उस वक्त मैं क्लास 9th में पढ़ता था कि एक दिन हमारे क्लास मॉनिटर ने क्लास के सामने आके कहा कि कंप्यूटर पीरियड है, सब लोग लाइन बना के कंप्यूटर लैब जाएंगे। अब हमारे क्लास को कंप्यूटर पीरियड से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलता था, मंडे और ट्यूसडे। शायद स्कूल वालों को लगता था कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आज देखो कंप्यूटर पे पूरी दुनिया चल रही है। अब स्कूल का क्या है ना, स्कूल बच्चों की ग्रोथ से ज़्यादा अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता है। खैर, तो 9th क्लास तक मेरे पास ना कंप्यूटर था ना लैपटॉप। तो अब जिसके पास ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप, उसको कंप्यूटर लैब जाने की खुशी अलग ही होती है। अब वैसे तो हाइट मेरी क्लास में सबसे छोटी थी, लेकिन खड़ा मैं लाइन में सबसे पीछे होता था। तो हमारी पूरी क्लास ने लाइन बनाई और कंप्यूटर लैब की तरफ निकल पड़े। कॉरिडोर में एक दरवाजा था बीच में, कंप्यूटर लैब से थोड़ा सा पहले। मैं उस दरवाजे के सामने न जाने क्यों रुक गया। उस दरवाजे को देखा, वो दरवाजा किसी क्लासरूम का था और उसकी कुंडी अंदर से बंद थी। पता नहीं ऐसा क्या सीक्रेट चल रहा था अंदर। मैं उस दरवाजे के सामने गया, खड़ा हुआ, और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, प्रीतम, अगर तू इस दरवाजे को खटखटा कर भाग जाएगा तो कितना मजा आएगा, और अगर पकड़े भी गए तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं कंप्यूटर लैब चला गया, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर चलाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। अब कंप्यूटर लैब जाने के बाद मुझे अपना कंप्यूटर मिल गया, और मैंने वही किया जो नया नया कंप्यूटर यूजर यूज करता है। मैंने कंप्यूटर को सबसे पहले रिफ्रेश किया। राइट क्लिक, रिफ्रेश, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, रिफ्रेश, लेफ्ट क्लिक। मेरे साथ बोलो, राइट क्लिक, रिफ्रेश, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, रिफ्रेश, लेफ्ट क्लिक। कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, प्रीतम सर तुझे बुला रहे हैं। अब ये सुनकर मेरा कंप्यूटर तो रिफ्रेश हो गया, बट मैं हैंग हो गया, क्योंकि वो अभी जिस दरवाजे के सामने मुझे ख्याल आया था कि मुझे उसे खटखटाना चाहिए या नहीं, उसे खटखटाकर मैं भाग चुका था। तो अब मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, और मेरे मन में एक ही ख्याल था कि यार क्या ही हो जाएगा, एक दरवाजा ही तो खटखटाया है, और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था इसके बाद जो होने वाला है मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं क्लासरूम के सामने पहुंचा ही था कि तभी सर ने मेरा कॉलर पकड़ा और क्लासरूम के अंदर ले गए। कभी 50 लोगों के सामने थप्पड़ खाया है? थप्पड़ की खास बात पता है क्या है? थप्पड़ यहां नहीं, यहां लगता है। ईगो तोड़ देता है तुम्हारा जितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, थप्पड़ वो सब तोड़ देता है। मैंने तो 50 लोगों के सामने खाया था। अब मैं पूछना चाहता था सर से कि सर एक दरवाजा खटखटाने की इतनी बड़ी सजा क्यों? लेकिन जब आपको आपकी गलती सामने दिखाई देती है ना, तब आपकी नजरें खुद नीची हो जाती हैं। तो मेरी भी नजरें नीची थी और सर मुझे डांट रहे थे। अब और मेरे मन में सिर्फ एक और ख्याल आया, और एक ही आया, बार बार आया कि प्रीतम, अगर तू वो दरवाजा ना खटखटाता होता तो आज तेरे गाल पे ना सर का चाटा होता, और ना इस क्लास में सन्नाटा होता अगर तू वो दरवाजा ना खटखटाता होता। तो मैंने सर की आंखें नीची करके सर से डांट खानी शुरू की। कि इतने में मेरे को एक और ख्याल आया कि यार देख तो लेते हैं कि पिट कौन सी क्लास में रहे हैं, क्योंकि अगर सीनियर्स की क्लास हुई तो नाम हो जाएगा, और जूनियर्स की क्लास हुई तो नाम बदनाम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट बेंच थी मेरे साइड में, तो मैंने सोचा एक बार वहां देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट बेंच पे अपनी नजरें दौड़ाई, तो वहां पर पानी की बूंदें गिर रही थी, टप टप। नहीं, वो पानी की बूंदें नहीं थी, थोड़ा गौर से देखा ना मैंने, तो वो पता लगा कि वो किसी के आंसू थे। टप टप टप। मैं होश तो तब खो बैठा कि
यार वो आंसू मेरी वजह से निकल रहे हैं। थोड़ा और गौर से देखा तो पता लगा वो एक आंसू किसी लड़की के हैं। अब ये सोचकर मुझे हंसी आ गई, पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई कि यार लड़कियां कितनी सेंसिटिव होती हैं कि पिट मैं रहा हूं, आंसू मेरे निकलने चाहिए लेकिन रो ये रही है। कितनी सेंसिटिव होती हैं लड़कियां। लेकिन हंसी तो मेरी तब गई जब मैंने और गौर से देखा तो पता लगा वो बर्थडे गर्ल थी यार। उस दिन उसका बर्थडे था, बर्थडे ड्रेस में थी। मैंने एक लड़की को उसके बर्थडे के दिन रुला दिया। तो अब मेरे को ना रिग्रेट नहीं था कि मैंने 50 लोगों के सामने सर का थप्पड़ खाया। मुझे रिग्रेट इस बात का था कि यार मैंने एक बर्थडे गर्ल को उसके बर्थडे के दिन रुला दिया। खैर, तो मैंने सोचा यार एक बार देख लेते हैं कि कौन है ये लड़की, कौन ये रो क्यों रही है, इतनी क्या सेंसिटिव है। तो मैं उसकी शक्ल देखने ही वाला था कि तभी सर ने मेरा कॉलर वापस पकड़ा और क्लासरूम के बाहर लेके गए। और सर ने मेरे सवाल नहीं, सर ने आदेश दिया कि अपने पापा का नंबर दो, तुम्हारे पापा से बात करनी है। अब ये बात सुनकर मैं फ्रीज हो गया 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पापा की जो बेल्ट है उसका जो लेदर है ना वो मुझसे भी मोटा है और उसके बक्कल का वेट मुझसे भी ज़्यादा वेट है उसमें। और जब वो पड़ती है ना तो इंसान की रूह अलग हो जाती है और इंसान अलग हो जाता है। तो मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में 2 मिनट बाद जब मुझे वापस होश आया तब सर ने बोला अपनी क्लास में वापस जाओ। मैं बहुत खुश हो गया कि यार यस, बच गया। मैं कंप्यूटर लैब में वापस गया, उसी कंप्यूटर पे बैठा जिसको मैं भी थोड़ी देर पहले रिफ्रेश करके गया था। अब वो कंप्यूटर शट डाउन था। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा यार सर ने मुझे छोड़ क्यों दिया, इतने तो दयालु नहीं है सर, पापा को तो कॉल करना चाहिए था, सर ने छोड़ क्यों दिया। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि यार पता नहीं, जब सर तेरा कॉलर पकड़ के तेरे को क्लास के बाहर लेके आए थे ना, तेरे पीछे पीछे एक लड़की भी आई थी, बर्थडे ड्रेस पहनी हुई थी उसने, बर्थडे गर्ल थी शायद। और न जाने क्यों वो बार बार सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर इस लड़के को छोड़ दो, इसके पेरेंट्स को कॉल मत करो सर ये आगे से ये गलती, मतलब जो सॉरी और जो अल्फाज सर को मेरे को कहने चाहिए थे वो लड़की कह रही थी कि सर इसके पेरेंट्स को कॉल मत करो, सर छोड़ दो, सर इसको नहीं करेगा ये अगली बार। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार क्यों इतनी भोली लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं क्या, जो सर से मेरे को बचा रही है। क्यों, मेरे को भी नहीं पता कौन थी वो। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, उस आवाज ने मेरे ये जो रोंगटे हैं ना ये पूरे खड़े कर दिए। वो जो रिग्रेट था वो अभी गिल्ट में बदल रहा था, क्योंकि जो पीछे से आवाज आई उसने कहा प्रीतम वो लड़की और कोई नहीं तेरी बड़ी बहन थी। तो मुझे उस दिन इतना बुरा लगा कि अपनी ही बहन को उसी के बर्थडे पे कौन रुलाता है यार। तो उसको सॉरी बोलने के लिए मैंने कुछ लिखा था कि हर छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ने लगती है, हर छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ने लगती है, जरा सा मार दूं तो रोने लगती है। हर छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ने लगती है, जरा सा मार दूं तो रोने की एक्टिंग करने लगती है, खबरें मेरी रखती है, नजरें मुझ पर रखती है, और कभी लड़ाई हो गई तो पापा को सब बता दूंगी बोलकर ब्लैकमेल भी करने लगती है। पापा को सब बता दूंगी बोलकर ब्लैकमेल भी करने लगती है। वो स्कूल की टॉपर, मैं क्लास का बैक बेंचर, घर पे कंपैरिजन रोज होता और इतने ताने सुनने के बाद भी मैं बेशरम बिंदास सोता। अब उसको इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं मुझे समझ नहीं आता। एक बेवकूफ भाई हूं ना मैं, अपनी बहन को समझ नहीं पाता। मैं जितना टेढ़ा वो उतनी ही सीधी है, मैं जितना टेढ़ा वो उतनी ही सीधी है। मेरी माँ के बाद बस वही मेरा ख्याल रखती है, हाँ वो मेरी दीदी है, हाँ वो मेरी